और आज हम पढ़ाने वाले हैं क्या कि एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को आज हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में क्या है, एनसीईआरटी के जितना भी पूरा का पूरा अभ्यास है उसे कवर किया जाएगा। ठीक है, तो मतलब आज वाले ये लेक्चर जो होंगे वो पार्ट में आएंगे न्यूमेरिकल्स वाले। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, किसी कार की संचायक बैटरी का वैद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। ठीक है, यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ले जाने वाली अधिकतम धारा का मान बताना है। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि बैटरी के लिए जो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, करंट बताना है। तो I इज इक्वल टू हमें पता है, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं 1.1, ठीक है 3.1 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, E डिवाइडेड बाई R प्लस R। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई R प्लस R। तो अगर एक बात बताओ, अगर करंट मैक्सिमम में I क्या है, मैक्स, I मैक्स है, तो एक चीज होना पड़ेगा कि यहां का जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस को क्या होना पड़ेगा, 0। अगर I मैक्सिमम चाहिए तो जो बाहर का सर्किट का रेजिस्टेंस है उसे क्या होना पड़ेगा, 0। जो यहाँ का इंटरनल रेजिस्टेंस है R इज इक्वल टू कितना गिवन है, 0.4 ओम। तो अगर हमें I बताना है तो I इज इक्वल टू क्या होना पड़ेगा, I मैक्स के लिए जो रिलेशन बनेगा E डिवाइडेड बाई R प्लस ये वाला R कितना हो जाएगा, 0। तो I मैक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I मैक्स इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई R। E की वैल्यू कितनी है, 12 वोल्ट। ठीक है, E बराबर हमें गिवन है कितना, 12 वोल्ट। ठीक है, E इज इक्वल टू हमें गिवन है 12 वोल्ट, और जो R है हमारा वो कितना है, 0.4 ओम। अब डिवाइड करते हैं इसको, तो 12, ठीक है, ऐसा डेसिमल हटाया तो ऊपर कितना आ गया, 120 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, डिवाइड कर दिया, 30 एम्पियर। क्या होगा, 30 एम्पियर। ठीक है, I इज इक्वल टू क्या आया, I मैक्स इज इक्वल टू 30 एम्पियर का करंट होगा। चलो ये वाला क्वेश्चन नोट कर लो। ठीक है, ठीक है, चलो अगला डिस्कशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3.2। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 3.2 क्या है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.2 है, 10 वोल्ट वैद्युत वाहक बल वाली बैटरी, ठीक है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध कितना गिवन है, 3 ओम। ठीक है, किसी प्रतिरोध से संयोजित है, यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर है तो, ठीक है, प्रतिरोध ज्ञात करना है कि कितना रेजिस्टेंस होगा, और ये बताना है कि जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या है। तो देखो ये एक सर्किट है, मान लो यहां एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहां पर हम एक सेल कनेक्ट कर रहे हैं, ये पॉजिटिव या नेगेटिव। अब सेल का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। ठीक है, यहां पर हम एक की लगा देते हैं, मान लो के ई पाई। ठीक है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक, अब देखो यहां ईएमएफ कितना है, E, यहां करंट कितना, IR होता है, पता है, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, ये वाला इंटरनल रेजिस्टेंस R है। सर्किट में अगर करंट I इज इक्वल टू गिवन है, I इज इक्वल टू हमें कितना गिवन है कि सर्किट में करंट है वो 0.5 एम्पियर का है, 0.5 एम्पियर का है। ठीक है, ये हमें गिवन है, और जो बैटरी लगी हुई है वो कितने की है, 10 वोल्ट की। ठीक है, बैटरी 10 वोल्ट की गिवन है। तो सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस बताना है, रेजिस्टेंस कितना होगा, और दूसरी चीज हमें टर्मिनल वोल्टता बतानी। ठीक है, तो पहले हम रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। हमें फॉर्मूला पता है, I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई R प्लस R। ठीक है, चलो I की वैल्यू रखते हैं, कितना है, 0.5 एम्पियर। E कितना है, 10 वोल्ट का सेल लगा हुआ है। R रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस देख लेते हैं कितने ओम का है। तो जो रेजिस्टेंस है हमारा, ठीक है, वो 3 ओम का है। कितने ओम का है, 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, चलो, अच्छा सॉरी, हाँ, तो सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस ही बताना है।
ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम का है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस हमें कितना गिवन है 3 ओम। ठीक है, और हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके बताना है कि रेजिस्टेंस क्या होगा। चलो वैल्यू पुटअप करते हैं। तो आर की वैल्यू कितनी है 3 प्लस ये वाला आर, यही तो हमें पता करना है। तो यहां से हम डेसिमल हटाते हैं तो यहां कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 10, डेसिमल हटा दिया तो इज इक्वल टू 10, और ये कितना हो गया 3 प्लस आर। तो भैया 5 2 जा 10। ठीक है, तो ये 1 आया, तो इधर क्या हुआ 1 बाई 10 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस आर। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस आर इज इक्वल टू 20, 10 2 जा। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 माइनस 3। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू क्या निकला हमारा 17 ओम। आर इज इक्वल टू क्या निकला 17 ओम। ठीक है, आर इज इक्वल टू कितना आ गया 17 ओम का रेजिस्टेंस होगा। चलो अब टर्मिनल वोल्टता बताते हैं। तो V इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ रखा है E माइनस आई आर। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है ना, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ठीक है, सर्किट क्या है क्लोज है, सर्किट क्या है क्लोज। तो चलो भैया ठीक है, टर्मिनल वोल्टता क्या होती है देखो यार, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो देखो, जैसे यहां और यहां ये टर्मिनल ए और बी के बीच की जो वोल्टता है वो हमें बताना है। ठीक है, चलो अच्छा हम दिखाते हैं कैसे बताना है। तो मान लो ये सेल लगा हुआ है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। चलो ध्यान से देखते हैं, मान लो ये वाला पॉइंट क्या है ए, ये वाला पॉइंट क्या है बी। ठीक है, हमने पाथ कैसी चूज करी है ये वाली। ठीक है, पाथ कैसी चूज करी है ये वाली। चलो तो यहां पर पोटेंशियल, यहां और यहां के बीच का जो पोटेंशियल पाथ हमने एक चूज कर ली है। तो पाथ चूज करी है तो देखो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम क्या मान के चल रहे हैं V। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या मान के चल रहे हैं V। ठीक है, तो ये पाथ हमने क्या किया, पाथ ऐसे चूज कर ली है। तो देखो ध्यान से क्या होने वाला है यहाँ पे, एक तो होगा VA। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं इधर, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो पोटेंशियल क्या हो रहा है ड्रॉप। ठीक है, किरचॉफ लॉ से। तो E यहां के क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा IR। ठीक है, तो IR के साथ क्या है, IR वाले के साथ क्या है कि मतलब करंट हमेशा कहां से कहां जाता है, हायर से लोअर। तो करंट इधर से कुछ ऐसे आ रहा होगा सर्किट में। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव से निकलेगा, तो पॉजिटिव से निकलेगा, करंट ऐसे आ रहा है सर्किट में। ठीक है, तो हायर से हमेशा करंट कहां जाता है लोअर। ठीक है, हायर से कहां जाता है लोअर। ठीक है, तो हम लोअर से कहां जा रहे हैं हायर, तो प्लस का क्या होगा IR इज इक्वल टू VB। ठीक है, अब VB को इधर ले आते हैं तो VA माइनस VB। ठीक है, माइनस E प्लस का IR इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो VA माइनस VB को हम क्या लिख देते हैं V, और ये क्या हो गया माइनस का E प्लस का IR इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू E माइनस IR। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये फॉर्मूला कहां से आएगा, V इज इक्वल टू E माइनस IR। ठीक है, चलो तो टर्मिनल वोल्टता पता करते हैं कि ए और बी के बीच की टर्मिनल वोल्टता कितनी है। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E की वैल्यू पुटअप करते हैं। E की वैल्यू कितनी है, ठीक है, E हमें पता है कितने वोल्ट का जो सेल लगा हुआ है वो कितना है 12 वोल्ट, सॉरी 10 वोल्ट माइनस I की वैल्यू 0.5 एम्पियर। ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस है हमारा वो कितना है 3 ओम का। तो कितना हो गया 10 माइनस 1.5। ठीक है, क्या हो गया 1.5। तो ये जो आंसर आएगा हमारा वो कितना आएगा 8.5 वोल्ट। कितना आएगा V इज इक्वल टू 8.5 वोल्ट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नोट करो, पहले ये वाला क्वेश्चन नोट करो फिर अगला क्वेश्चन करवाते हैं। चलो नोट कर लो। ठीक है, चलो नोट हो गया। चलो डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ठीक है, 3 क्या है 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों जो हैं उनको श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। प्रतिरोधकों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या है। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। बी नंबर पे निकालना है कि यदि प्रतिरोधकों को जो प्रतिरोधों का संयोजन है वो किसी 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है 0 है, उससे कर दिया जाए। ठीक है, तो यार फिर बताना है कि वोल्टता
ठीक है, वोल्टता पाथ ज्ञात करना है कि मतलब जो उनके बीच का वोल्टेज है वो निकालना है, ठीक है, जो भी वोल्टता होगी, ठीक है, वो निकालना है। तो V1 V2 V3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी, बड़ा आसान क्वेश्चन है। चलो डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो अगला क्वेश्चन हमारा 3.3। अब देखो क्या होने वाला है। मान लो 3 रेजिस्टेंस है, उनको हमने सीरीज में जोड़ रखा है। ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस। इनको हमने किस में जोड़ अलाइन किया है? सीरीज में, ठीक है। चलो अभी थोड़ी देर के लिए हम सेल वेल से थोड़ा सा दूर हट जाते हैं, ठीक है। अभी हम थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं, पहले हम देख रहे हैं कि कितने ओम के रेजिस्टेंस जोड़े गए हैं हम। तो चलो पहले एक बार पूरा पहले सर्किट डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो ये कितना है? 1 ओम। ये कितना है? 2 ओम। ये कितना है? 3 ओम। यहां रेजिस्टेंस क्या होगा? R1। यहां क्या होगा? R2। यहां क्या होगा? R3, ठीक है। और ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और यहां जो बैटरी लगी हुई है वो 12 वोल्ट की है, ठीक है। कितने की है? 12 वोल्ट की। और इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या है? 0, नथिंग, है ना, ठीक है। ये बैटरी लगी हुई है। अच्छा, तो यहां पर देखो, यहां पर कुछ वोल्टेज होगा। पहले तो इसका R इक्विवेलेंट निकालना है, फिर देखो कि यहां पर कुछ वोल्टेज होगा V1, ठीक है। फिर आगे यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस V2, इनको हमें फाइंड आउट करना है। और यहां पर कुछ होगा V3, यही हमें बताना है कि V1 V2 V3 क्या होगा। देखो जब भी कोई रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े होते हैं तो यहां क्या होता है कि यहां अगर हम सोचो यहां से करंट निकाल रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, यहां का पोटेंशियल V, यहां का पोटेंशियल 0। तो यहां से करंट अगर हम I निकाल रहे हैं तो करंट यहां I जाके जो करंट होगा वो सभी में सेम होगा। I, यहां भी करंट I, यहां भी करंट I। और फिर से इस सर्किट में करंट कितना है? I। मतलब यहां एक चीज तो फिक्स है कि I क्या रहने वाला है? सेम। V डिफरेंट है, V डिफरेंट, ठीक है। तो वही हमें फाइंड करना। तो सबसे पहले हम R इक्विवेलेंट निकालेंगे। R इक्विवेलेंट सीरीज के लिए क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 की वैल्यू कितनी है? 1 ओम। R2 की वैल्यू 2 ओम। R3 की वैल्यू 3 ओम। 6 ओम होगा टोटल ये हमारा, ठीक है। 6 ओम होगा, ठीक है। चलो 6 ओम होगा कि नहीं होगा? चलो ये समझ में आया कि ये 6 ओम आया। 6 ओम आया तो हम क्या निकाल रहे हैं? V1 V2 V3 को फाइंड कर रहे हैं। तो अगर यहां के क्रॉस पोटेंशियल देखें V1, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I टाइम्स R1। V2 क्या हो जाएगा? I टाइम्स R2। और ये V3 क्या हो जाएगा? I R3, ठीक है। V1 क्या हो जाएगा? करंट I है, रेजिस्टेंस कितना है? R1। तो V1 इज इक्वल टू I R1, V2 इज इक्वल टू I R2, V3 इज इक्वल टू I R3। तो हम V1 फाइंड कर रहे हैं। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I R1। I की वैल्यू क्या है? जो करंट है हमारा, वही हमें पता नहीं, तो पहले हमें करंट निकालना पड़ेगा। तो करंट कैसे निकालेंगे? I इज इक्वल टू, ठीक है, I इज इक्वल टू, देखो हमने ये पढ़ रखा है ना कि V इज इक्वल टू क्या होगा? I R, ठीक है। तो हमें निकालना है I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, है ना, R इक्विवेलेंट। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V की वैल्यू कितनी है? 12 वोल्ट। V बोल लो, E बोल लो, ठीक है, सब वही है। 12 वोल्ट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है? कितना निकाला हमने? 6 वोल्ट, सॉरी 6 ओम। तो 6, ये I इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 एम्पियर। I इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 एम्पियर। 6 दूनी की 12, ठीक है। V की वैल्यू कितनी की बने? 12, ठीक है। ये 6 दूनी की 12, तो कितना आया? 2 एम्पियर। अब देखो जरा ध्यान से, अगर हमें फाइंड करना है V1 इज इक्वल टू I टाइम्स R1, तो I की वैल्यू कितनी है? 2 एम्पियर। R1 की वैल्यू कितनी है? 1, तो ये कितना आ गया? 2 वोल्ट। कितना आ गया? 2 वोल्ट। अगर अब हमें फाइंड करना है V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I टाइम्स R2, तो I की वैल्यू कितनी है? 2। R2 की वैल्यू कितनी है? 2, तो कितना आ गया? 4 वोल्ट। V2 कितना आया? 4 वोल्ट। अगर अब हम बात करें V3 की, तो V3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I टाइम्स R3,
आई की वैल्यू कितनी है 2, R3 की वैल्यू कितनी है 3, तो ये कितना हो गया 6 वोल्ट। अब जरा टोटल जोड़ो जरा, ठीक है, वी नेट जोड़ो जरा, देखो आंसर चेक करने के लिए वी नेट जोड़ो, तो वी नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V1 की वैल्यू, ठीक है, ये देखो हमारा आंसर हो गया, V1 की वैल्यू कितना 2 प्लस 4 प्लस 6, देखो टोटल 12 वोल्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब जो भी हम आंसर है हमारे वो क्या है सही है। चलो नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करवाते हैं। चलो नोट कर लो, चलो नोट हो गया। अगला डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। चलो तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 3.4, ठीक है, चलो 3.4। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो ध्यान से, कि 2 ओम 4 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध को पैरेलल में जोड़ा गया है, ठीक है। एक तो सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालना है, इनका क्या होगा, ठीक है। और बी नंबर पे बोल रहा है कि यदि संयोजन को 20 वोल्ट के वैद्युत वाहक बल बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है से संबद्ध किया जाता है, तो प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा तथा बैटरी से ली गई कुल धारा का मान बताना है, ठीक है। चलो देखो होता क्या है कि 3 रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस को हमने पैरेलल में जोड़ रखा है। तो मान लो ये हमारा है, ये पहला रेजिस्टेंस ऊपर वाला, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये हमारा तीसरा रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस को हमने जोड़ रखा है। चलो ऐसे, अब देखो होने क्या वाला है, 3 रेजिस्टेंस को जोड़ रखा है, इसे एक बैटरी से लाइन कर रखा है, तो ये बैटरी ये, चलो तो अब देखो जरा ध्यान से क्या होने वाला है कि यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ से मान लो करंट कितनी आई, तो यहाँ जो करंट आई होगी वो डिफरेंट 3 पार्ट में टूट जाएगी। यहाँ करंट कितनी होगी I1, यहाँ करंट कितनी होगी I2, यहाँ करंट क्या होगी I3, बट इनके क्रॉस का जो पोटेंशियल है V वो क्या रहने वाला है सेम, ठीक है। अगर V को देखें तो एक यहाँ एंड होगा, एक यहाँ एंड होगा, तो ये V क्या रहने वाला है सेम। तो यहाँ जो V होगा वो V क्या होगा सेम, और जो I होगा I क्या होगा डिफरेंट, ठीक है। V क्या होगा सेम, I क्या होगा हमारा डिफरेंट। चलो तो अब हम देख रहे हैं, सबसे पहले हमें क्या निकालना है R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो देख लेते हैं कितने ओम के रेजिस्टेंस है हमारे। तो पहला कितना है 2 ओम, अगला वाला कितना है 4 ओम, अगला वाला कितना है 5 ओम, ठीक है। कितना है 2 ओम 4 ओम और 5 ओम, ठीक है। तो सबसे पहले R इक्विवेलेंट निकाल लें, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, तो R इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला क्या है पैरेलल के लिए, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चलो वैल्यूज पुट अप करते हैं। 1/R1 की वैल्यू कितनी है 1/4 प्लस सॉरी 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, कितना हो गया 6 डिवाइडेड बाई 8 प्लस का 1/5, ठीक है 30, 8 1 जा 8 डिवाइडेड बाई 40, ठीक है। तो कितना हो गया 38 डिवाइडेड बाई 40, ठीक है। क्या हो गया 38 डिवाइडेड बाई 40, बिकॉज वाले का इधर मल्टीप्लाई किया 30 हुआ, 8 1 जा 8 डिवाइडेड बाई 40। अब क्या करते हैं, देखो इसे सॉल्व करते हैं, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 से डिवाइड करते हैं, 90 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है 19, 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है 2 के 2 2 9 18, ठीक है, ये कितना होगा 20, ठीक है। तो अगर हम 1/R इक्विवेलेंट की बात करें तो साहब वो हमारा कितना है 19/20। अगर यहां से R इक्विवेलेंट देखें तो वो क्या आ गया 20/19, ठीक है, मीन्स 20/19, ठीक है। तो अब देखो क्या होने वाला, R इक्विवेलेंट हमें पता चल गया। अब हमें क्या बताना है कि यहां सर्किट में करंट कितना होगा। तो करंट बताने के लिए देखो R इक्विवेलेंट तो हमें पता है, तो R इक्विवेलेंट से देखो यहां से एक चीज तो निकाली जा सकती है, ठीक है। तो V देख रहे हैं वोल्ट हमारे कितने हैं, मान लो ये जो बैटरी लगी हुई है, बैटरी कितने वोल्ट की है हमारी, फिर देखते हैं सर्किट में करंट क्या होगा। तो जो बैटरी लगी हुई है हमारी वो बैटरी है 20 वोल्ट की, कितनी है 20 वोल्ट की। 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है,
अब जाहिर सी बात है 20 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो अब देखो देखो क्या होगा कि यहाँ के जो वोल्टेज होंगे वो सेम होंगे ना हर जगह के, यहाँ का भी वोल्टेज सेम होगा। मतलब अगर देखिए यहाँ के क्रॉस का जो पोटेंशियल है वो सेम है, ठीक है, आई डिफरेंट है। तो अगर हमें करंट बताना है, करंट, ठीक है, तो करंट आई इज इक्वल टू, देखो हमें पता है कि करंट देखिए I1 इज इक्वल टू V बाई R1 हो जाएगा, ठीक है, V बाई R1। तो V की वैल्यू कितनी है 20 डिवाइडेड बाई R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, R1 हमने V हमने क्या जोड़ रखा है, सॉरी R इक्विवेलेंट होगा ना, ठीक है, V बाई R इक्विवेलेंट। देखो अगर यहां से हम करंट I1 निकाल लें तो I1 इज इक्वल टू V बाई R1 ही होगी, ठीक है, जाहिर सी बात है। करंट क्या है, ठीक है, यहाँ का जो रेजिस्टेंस है, यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है R1, यहाँ का कितना है R2, यहाँ का क्या है R3, ठीक है। तो 20 बाई कितना हो गया ये 2, ठीक है, तो ये कितना आ गया 10 एम्पियर, ठीक है। फिर देखो I2 निकालते हैं, ठीक है, I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई R2, ठीक है। तो V की वैल्यू कितनी है 20 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 4, कितना हो गया 5, I2 इज इक्वल टू कितना हो गया 5 एम्पियर, यहाँ भी क्या हो गया 10 एम्पियर। चलो I3 निकालते हैं, तो I3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5/20, है ना, 5/20, तो कितना आ जाएगा, सॉरी 20/5, कितना हो जाएगा 20/5, तो ये कितना हो जाएगा 5 4 20, ठीक है। तो अगर हम आई नेट निकालें तो आई नेट हमारी क्या हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 की वैल्यू कितनी है, I1 की वैल्यू है हमारे पास 10 एम्पियर, ठीक है, I2 की वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर और I3 की वैल्यू कितनी है 4 एम्पियर। तो जो करंट हो गई वो हमारी कितनी हो गई 19 एम्पियर, क्या हो गई 19 एम्पियर। तो ये हमारी क्या निकली आई नेट। चलो तो अगर देखो ध्यान से, अगर हम ऐसे निकाल लेते हैं आर इक्विवेलेंट करके, तो यहाँ करंट कितनी थी आई, अगर देखो बैटरी से ली गई टोटल करंट निकाले तो हम ये भी तो निकाल सकते हैं V इज इक्वल टू आर आई से, ठीक है। तो सब इक्विवेलेंट यूज कर लेते हैं, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V की वैल्यू कितनी है 20, R की वैल्यू कितनी है, R इक्विवेलेंट कितना निकला है 19 डिवाइडेड बाई, ठीक है, V डिवाइडेड बाई R, ठीक है। तो ये कितना है R इक्विवेलेंट हमने कितना निकाला 20 डिवाइडेड बाई 19, 20 डिवाइडेड बाई 19, 20 से 20 खत्म, 19 ऊपर जाएगा तो I इज इक्वल टू कितना होगा 19, ठीक है, एम्पियर। बात तो सब वही है ना, चाहे जिससे निकालिए, ठीक है। तो यहाँ से हमने चेक भी कर लिया, यहाँ से हमने क्या किया अपना आंसर चेक भी कर लिया, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो नोट करो, ठीक है। चलो अगला डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 3.5, बता दे इसको। चलो देखो तो क्वेश्चन क्या है, देखो तो हम डिस्कशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्या बोला है, कमरे के ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध कितना है 100 ओम है। यदि तापन जो अवयव है उसका प्रतिरोध कितना 117 ओम है, तो अवयव का ताप क्या होगा, प्रतिरोधक पदार्थ का ताप गुणांक कितना गिवन है, अल्फा इज इक्वल टू, देखो हमें अल्फा गिवन है, अल्फा इज इक्वल टू कितना गिवन है 1.70 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है, डिग्री कूलम इनवर्स, ये हमें गिवन है, ठीक है। चलो पहले अल्फा समझ लेते क्या है। तो देखो इसके लिए हमने पहले एक डेरिवेशन किया था अल्फा के लिए, कि क्या है कि वहां पर क्या करता था, जो dr था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था R0 के, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ जो टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस होता था उस पर जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता था R0, तो जो dr था वो प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर T पे, ठीक है, या फिर dt पे। तो इसको हमने ऐसा लिखा था ना, dr इज इक्वल टू R0, सॉरी dr प्रोपोर्शनल R0 dt, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया था, तो dr इज इक्वल टू क्या आ गया था, एक प्रोपोर्शनल जोड़ा था क्या अल्फा R0 dt। फिर हमने क्या किया था, इसको इंटीग्रेट किया था, इंटीग्रेशन dr इज इक्वल टू अल्फा बाहर, ठीक है, अल्फा बाहर R0 बाहर, इंटीग्रेशन किसका dt का,
ठीक है, ये कहां से किया था, आर इनिशियल से आर फाइनल, ठीक है, आर फाइनल, ठीक है, आर इनिशियल से आर फाइनल, ठीक है, या फिर इसको बोल देते हैं टी इनिशियल से टी फाइनल, ठीक है, टी इनिशियल से टी फाइनल। तो यहां डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर कहां से, आर नॉट आर एफ इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा टाइम आर नॉट, यहाँ क्या हो जाएगा, टी कहाँ, टी इनिशियल से टी फाइनल। तो यहाँ क्या हो गया था, आर एफ माइनस आर नॉट इज इक्वल टू अल्फा टाइम आर नॉट, ये कितना हो गया था, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है। तो जो अल्फा का फॉर्मूला बना था वो कितना बना था, आर एफ माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट, ठीक है, ये टर्म कहाँ चला जाएगा नीचे, और यहाँ क्या हो गया, टी फाइनल माइनस टी नॉट, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, मतलब ये ऐसे हमें करना है, ये हमने अल्फा की वैल्यू निकाल ली, ये अल्फा क्या होगा, ठीक है, ये पहले भी पढ़ा चुके हैं, चाहते तो सीधा ये यूज करके सीधा फॉर्मूला लगा सकते थे। चलो, तो क्या है, अल्फा में गिवन है, ठीक है, आर एफ इज इक्वल टू क्या गिवन है, आर एफ इज इक्वल टू गिवन है 117 ओम, आर नॉट हमें गिवन है, आर नॉट इज इक्वल टू कितना गिवन है, आर नॉट, तो आर नॉट हमें गिवन है 100 ओम, 100 ओम, ठीक है। टी एफ हमें निकालना है, जो टी इनिशियल है वो हमारा गिवन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, टी वैल्यू हमें पता है। अब यहाँ पर देखो सारी वैल्यू हमें पता है, सारी वैल्यू उठा के यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1.70 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 4 इज इक्वल टू, ठीक है, आर एफ की वैल्यू कितनी है 117 माइनस 100 डिवाइडेड बाई ये आर नॉट की वैल्यू कितनी 100 इंटू, ठीक है, टी एफ ओ इसकी वैल्यू कितनी 27, ठीक है। तो यहाँ से क्या होने वाला है, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, ठीक है, तो डेसिमल हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 170 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 4, ठीक है, इज इक्वल टू ऊपर कितना हो गया 17 और नीचे कितना हो गया 100 और टी एफ माइनस 27, ठीक है। अब देखो क्या होने वाला है, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से डेसिमल हटाया तो नीचे 2 जीरो है। अब देखो ये 10 की पावर इधर जुड़ जाएगी, तो कितना हो गया 17 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 5 और इस 100 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 की पावर 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 10 की पावर टी एफ माइनस 27, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हो गया 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचा 10 की पावर नेगेटिव 3 इज इक्वल टू 1 बाई टी एफ माइनस 27, ठीक है। 10 की पावर नेगेटिव का क्या हो जाएगा नेगेटिव 3 का 1000 इज इक्वल टू 1 बाई टी एफ माइनस 27, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस वाले को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाले को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो गया टी एफ माइनस 27 इज इक्वल टू 1000, ठीक है। तो यहाँ टी एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1027 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये टी एफ की हमारी वैल्यू आई, ठीक है। टी एफ की जो वैल्यू है हमारी वो क्या है 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो नोट करो, ठीक है, चलो देख लो।